फ़क्र व फ़ाक़ा की फ़जीलत। बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 6 में हदीस नंबर 6447 हज़रत सहल बिन साद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा तो आपने अपने पास बैठने वाले एक शख्स से फरमाया, इस आदमी के मुतल्लक़ तुम्हारी क्या राय है? इसने जवाब दिया, ये मुअज़्ज़ज़ लोगों में से है। अल्लाह की कसम, ये इस लायक है कि अगर किसी को पैगाम भेजे निकाह का तो इसका निकाह कर दिया जाए, और अगर किसी की सिफारिश करे तो कबूल की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश रहे। फिर एक और आदमी वहाँ से गुजरा तो आपने इससे इसके मुतल्लक़ पूछा, इसके मुतल्लक़ तुम्हारी क्या राय है? इसने कहा, अल्लाह के रसूल, ये साहब तो मुसलमानों के गरीब तबके से है, ये इस लायक है कि अगर किसी को निकाह का पैगाम भेजे तो इसका निकाह ना किया जाए, अगर सिफारिश करे तो कबूल ना की जाए, अगर बात करे तो इसकी बात ना सुनी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हाँ ये मोहताज पहले मालदार से बेहतर है, ख्वाह ऐसे मालदार लोगों से ज़मीन भरी हुई हो। इस हदीस के बारे में इमाम बुखारी कहते हैं जी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मालदार को देखकर फरमाया कि अगर सारी दुनिया ऐसे मालदारों मुतकब्बरों से भर जाए तो इन सब से एक मुखलिस मोमिन शख्स बेहतर और आला है जो बज़ाहिर फ़कीर नज़र आता है। और इससे अगली हदीस में हज़रत अबू वाइल से रवायत है, इन्होंने कहा कि हमने हज़रत ख़बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इयादत की तो उन्होंने फरमाया, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए हिजरत की तो हमारा अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया। हम में से कुछ साथी अल्लाह को प्यारे हो गए और उन्होंने अपने अजर से कुछ ना लिया। इनमें से हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। इन्होंने तरके में सिर्फ़ एक चादर छोड़ी थी। जब हम बतौर कफ़न इनका सर ढांपते तो इनके पाँव खुल जाते और जब इनके पाँव छुपाते तो सर नंगा हो जाता। चनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम इनका सर ढांप दें और पाँव पर अज़ग़र घास डाल दें। और हम में से कुछ वो भी हैं जिनके फल दुनिया में खूब पके और वह मज़े से चुन चुन कर खा रहे हैं। हदीस नंबर 6450 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दस्तरख़्वान यानी कि मेज़ पर खाना नहीं खाया यहाँ तक कि आपकी वफ़ात होगी, और ना वफ़ात होने तक आपने कभी बरीक चपाती ही तनावल फरमाई। इससे अगली हदीस 6451 में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मेरे तोशा दान में कोई गल्ला ना था जो किसी जानदार के खाने के काबिल होता, अलबत्ता थोड़े से जो मेरे तोशा दान में थे मैं इन्हीं से खाती रही। आखिरकार जब बहुत दिन गुजर गए तो मैंने इनका वज़न किया, चनाचा वो ख़त्म हो गए। इस हदीस में यह कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने गले का नाप तोल किया तो वो ख़त्म हो गया, जबकि एक दूसरी हदीस में है, अपना गला नापा करो इसमें बरकत होगी। इसका मतलब यह है कि ख़रीदो फ़रोख्त के वक़्त नाप तोल करना बाइस बरकत है, लेकिन घर में ख़र्च करते वक़्त नाप तोल करने की बजाय अल्लाह का नाम लेकर ख़र्च किया जाए तो बरकत होगी।